हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम देख रहे हैं क्लास 7 हिंदी भाषा भारती। वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो के माध्यम से इस पाठ को पढ़ना। इस पाठ के अभ्यासकार को करते हैं। पिछली वीडियो में हमने छोटा जादूगर पाठ को पढ़ा था, तो इस वीडियो में हम उस पढ़े हुए पाठ के अभ्यासकार को करेंगे। करते हैं इसके पहले प्रश्न को। छोटा जादूगर लेखक की पहली मुलाकात कहाँ हुई? उत्तर है, छोटे जादूगर से लेखक की पहली मुलाकात कार्निवाल के मैदान में हुई। अगला प्रश्न है, लेखक ने छोटे जादूगर से पहली बार मिलने पर क्या पूछा? उत्तर है, लेखक ने छोटे जादूगर से पहली बार मिलने पर पूछा कि उस पर्दे में क्या है। अगला प्रश्न है, छोटे जादूगर का खेल उस दिन क्यों नहीं जमा था? उत्तर है, छोटा जादूगर का खेल उस दिन इसलिए नहीं जमा था क्योंकि उसे अपनी बीमार माँ की दशा सताए जा रही थी। साथ ही उसे माँ के कहे हुए शब्द बार बार उसके मस्तिष्क में कौंध रहे थे कि वह उस दिन जल्दी लौटकर आए, क्योंकि उनकी घड़ी समीप थी। अगला प्रश्न है, बालक का नाम छोटा जादूगर क्यों पड़ा? उत्तर है, बालक की उम्र 13-14 वर्ष की रही होगी। वह अपनी जीविका के लिए ताश, गुड़िया, बंदर आदि के खेल दिखाता था। इन खेलों से लोगों का मनोरंजन करता था, इसलिए उसका नाम छोटा जादूगर पड़ा। अगला प्रश्न है, छोटे जादूगर के किन किन गुणों में तुम्हें प्रभावित किया? उत्तर है, छोटा जादूगर दुख और पीड़ा की अवस्था में धीरज धरे हुए था। वह अपनी माँ की बीमारी की दवाई के लिए खेल दिखाता था। वह किसी के सामने भीख के लिए हाथ नहीं बढ़ाता था। उसे परिश्रम करने में विश्वास है। वह बोलचाल में चतुर और साहसी, वह अभिवादनशील है। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पहले खाली स्थान में लिखेंगे, कार्निवाल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी। अगला खाली स्थान है, मैं सच कहता हूँ बाबूजी, माँ बीमार है। दूसरे खाली स्थान में माँ आएगा। अगला खाली स्थान है, छोटा जादूगर कहिए यह मेरा नाम है। अगला खाली स्थान है, माँ ने कहा था कि आज चले आना, मेरी घड़ी समीप है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए। प्रगल्भता, तथ्य, उद्यान, स्वार्थी, इया, धैर्य, इन शब्दों का उच्चारण करके देखिए और वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो वाक्य बनेगा इसका, बालकों में प्रगल्भता का गुण शिक्षा से विकसित होता है। उसके तर्क तथ्यपूर्ण थे। देसी दवाओं की प्रदर्शनी शहर के प्रसिद्ध नगरपालिका उद्यान में लगाई गई है। कुछ स्वार्थी लोग शहर के शांत वातावरण को बिगाड़ रहे हैं। ईर्ष्या से मनुष्य की विचार शक्ति दूषित हो जाती है। विपत्ति में धैर्य से कार्य लेना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तालिका में का खंड में मुहावरों और खा खंड में अर्थ दिए हैं। गा खंड में मुहावरों के सामने सही अर्थ लिखिए। तो जैसे उछल पड़ना का उत्तर होगा अधिक प्रसन्न होना। दंग रह जाना, इसका उत्तर होगा आश्चर्यचकित होना। पीठ थपथपाना, शाबाशी देना। आंसू निकल पड़ना, दुखी होकर रोना। चैन न पड़ना, परेशान होना। इनको मिला लीजिए। अगला प्रश्न है, संवादपूर्ण उतार चढ़ाव वाले 5 वाक्य लिखिए और उन्हें बोलकर प्रभाव पैदा करने का प्रयास करिए। अर्थ पर भी ध्यान दीजिए। तो इन वाक्यों को बोलकर देखिए आप। माताजी विदेश गई हैं। क्यों?
अपनी पढ़ाई के लिए सब सगर्व बोला। और तुम्हारी छोटी बहन? वह यहाँ पढ़ती है। और तुम कहाँ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ऐसे बोलकर देखिए आप इन वाक्यों को। अगला प्रश्न है, पाठ में विशेषण विशेष से छांट कर लिखना है। तो विशेषण विशेष आप जानते होंगे, विशेषण वह शब्द होते हैं जो किसी शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं, और विशेष्य जिसकी विशेषता बतलाई जा रही है वह विशेष्य कहलाएंगे। जैसे पक्का निशानेबाज, तो पक्का क्या है? विशेषण है, और निशानेबाज क्या है? विशेष्य है। इसमें दिया गया होगा उत्तर, नहीं दिया है, देखते हैं। लाल कमलिनी, तो लाल क्या है? विशेषण शब्द है, और कमलिनी क्या है? विशेष्य है। ऐसे ही छोटी झील, तो छोटी क्या है? झील की विशेषता बता रहा है, तो छोटी क्या होगी? विशेषण शब्द होगा, और झील क्या होगी? विशेष्य होगा। ऐसे ही छोटा जादूगर, तो छोटा विशेषण, जादूगर विशेष्य। समग्र संसार, समग्र विशेषण, संसार विशेष्य। इनको आप रेखांकित कर लीजिए। अगला प्रश्न है, नीचे लिखे शब्दों में अनुसार के स्थान पर पंचम वर्ण का प्रयोग किया गया है। तो इनको पढ़ना समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसको पढ़ने समझने से आपको उच्चारण में बहुत सहायता मिलेगी। जैसे का वर्ग के लास्ट में क्या आता है? इंगा आता है, तो यहाँ कंगन में इंगा का प्रयोग किया गया है। का वर्ग में जो पंचमाक्षर होता है उसका प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही चा वर्ग में जो इया होता है उसका प्रयोग किया जाता है पंचमाक्षर में, पंच में, गुंजन में, खंजन में, रंजन, तो इनमें चा वर्ग वाले पंचमाक्षर का प्रयोग किया जाएगा। ऐसे ही टा वर्ग में ड़ा का प्रयोग किया जाएगा। टाठा डाढ़ा ड़ा जो पांचवें अक्षर का प्रयोग होता है वह टा वर्ग के पंचमाक्षर का प्रयोग किया जाएगा यहाँ। ऐसे ही ता वर्ग में ता था दाधा ना होता है, ना पंचमाक्षर है, तो यहाँ जो बिंदु आती है, जो पा के ऊपर बिंदु आएगी उसमें ना का प्रयोग किया जाएगा। ऐसे ही पाफा बाभा माँ, तो जो पाफा बाभा माँ माँ जो है इसका पंचमाक्षर है, तो यहाँ माँ का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ गद्यांश की व्याख्या करनी है, तो देखते हैं इन गद्यांशों की व्याख्या करके। इनको गद्यांश को आप पढ़ लीजिए। संदर्भ है इसका, प्रस्तुत गद्यांश छोटा जादूगर, यहाँ खेटा लिखा हुआ है, ये गलत है। छोटा जादूगर नामक कहानी से लिया गया है। इसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। प्रसंग है इसका, छोटा जादूगर का वर्णन कहानीकार ने वास्तविक रूप में प्रस्तुत किया है। व्याख्या है, लेखक कहता है कि कलकत्ता के कार्निवाल नामक मैदान में बिजली का उजाला चारों ओर फैला हुआ था। चारों ओर बिजली की चकाचौंध थी। लेखक भी स्वयं वहाँ फव्वारे के पास खड़ा हुआ था। यहीं पर पास में एक 14-15 वर्ष का लड़का खड़ा था, जो चुपचाप उन लोगों को देख रहा था जो शरबत पी रहे थे। वह लड़का एक कुर्ता पहने हुए था। यह कुर्ता फटा हुआ था और उसकी अपनी गर्दन कुर्ते के ऊपर की एक मोटी रस्सी डाली हुई थी, गर्दन में डली हुई थी उसकी जेब में कुछ ताश के पत्ते थे। उसके चेहरे से पता चलता था कि वह बहुत दुखी है, परंतु वह धैर्यवान था। लेखक स्वयं नहीं जान पा रहा था कि वह लड़का लड़के की ओर क्यों आकर्षित हो गया है। अगली पंक्तियां हैं गद्यांश की, इनको पढ़ लीजिए। संदर्भ पूर्वानुसार रहेगा। प्रसंग है, सुंदर बॉटनिकल उद्यान में छोटे जादूगर से लेखक की मुलाकात का वर्णन किया गया है। व्याख्या है, कलकत्ता में बॉटनिकल उद्यान है, वह अति रमणीक है, सुंदर है। उस उद्यान में एक छोटी सी झील है, वह पानी से भरी हुई है। उसमें कमलिनी की लताएं, कमलिनी मतलब कमल के फूल जो रहते हैं, कमलिनी की लताएं हैं, वह लाल कमलिनी है। इसी झील के किनारे अनेक
छायादार पेड़ पौधे खड़े हैं। उन पेड़ों की छाया में लेखक भी अपने मित्रों के साथ बैठा हुआ है। वे सभी जलपान कर रहे थे। तभी वहाँ वही लड़का जो 14-15 वर्ष का था दिखाई दिया। लेखक उसे छोटा जादूगर के नाम से पुकारता है। अगले यहाँ शब्दार्थ देख लीजिए, इनको पढ़ लीजिए। विषाद कष्ट पीड़ा, तमाशा खेल, दृश्य जलपान नाश्ता, कलेवा, अविचल अचल, स्थिर धैर्य, आश्चर्यचकित, संज्ञाहीन, तिरस्कार अपमान, उद्यान बगीचा उपवन, स्तब्ध संज्ञाहीन, आश्चर्यचकित, प्रगल्भता चतुराई से साहसपूर्वक बोलना, पथ्य रोगी के दिए जाने वाला भोजन, वाचालता अधिक बोलना, उज्ज्वल चमकीला, कांतिवान गर्व घमंड, गौरव की भावना, अभिमान बॉटनिकल वनस्पति से संबंधित, जीविका रोजी रोटी जीवन यापन करने का साधन, समग्र संपूर्ण या पूरा। तो यहाँ यह पाठ हमारा समाप्त होता है। अगली वीडियो में आगे के पाठ को करेंगे। यहाँ इसको समाप्त करते हैं। धन्यवाद।